मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने आज एक फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक दुकानदार को किसी व्यक्ति के पैसे लौटने के लिए धमकी दे रहा था और नहीं लौटाने पर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई की चेतावनी से रहा था। दुकानदार को कुछ शक हुआ तो उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत की तो उसका शक सही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरार से बिलोंग करता हूँ, लाइट का काम करता हूँ, लाइट फिटिंग से संबंधित मेरा काम है। मेरे पास शनिवार को फ़ोन आया था जो मनीष गुजर बता रहे हैं, वैसे में मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि आपको पेमेंट देना है आपके लड़कों से संबंधित। मैंने बताइए किसी ने शिकायत करी कि बोला मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं क्राइम ब्रांच में आपने किसी ने शिकायत करी क्या? तो आपकी शिकायत आई है सर के पास, साहब के पास शिकायत आई है। उन्होंने कहा कि मेरे से आप इसको डील करिए, मैं देख रहा हूँ, आ जाइए आप। तो मैं सोमवार को आता हूँ। क्यों? मैंने कल इतवार है, सोमवार को मैंने 10:30 बजे, मैं 11:45 10:30 के बीच में साहब के पास पहुंचा। तो साहब ने ही नंबर लिया, रिंग कही, जो पता चला कि ये फर्जी है। उस समय इसके बंदूक वगैरह रखे हुए कोई फ़ोटो था इसमें, अभी देखने पता चलेगा। और उसके बाद मैंने आवेदन भी दिया, आवेदन सर ने लिया क्योंकि उन्होंने कहा मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। उस पर कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ ही है रॉबिन करके, उसने परसों शुक्रवार को ही मेरा रास्ता रोका और उससे पहले गाली गलौज भी करी। और 4-5 दिन तो छोड़ो, 15 दिन से रास्ते में रोक के आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, जा नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। ये इसने नहीं किया लेकिन इसके साथियों ने किया। जी कौन है, कहाँ का रहने वाला? अब ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है। नाम तो इसे पता चल रहा है कि आशीष गुजर, उस पर लिख के आ रहा है। उसने बोला भी मैं आशीष गुजर बोल रहा हूँ। लगभग आपसे कितने क्या? मेरे से संबंधित तो है नहीं, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। इसके जो साथी ने रास्ता रोका बताया, मैंने पूछा था ऑफिस में कि ये बता भाई तेरे से किसने कहा, तब इसने रॉबिन करके नाम लिया। रॉबिन इसका दोस्त है। अभी एफआईआर कराने की बात हो रही है। सर कह रहे हैं इनकी एफआईआर करो क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये क्राइम ब्रांच का आदमी बन के फ़ोन कर रहा है। क्या बोला इसने? क्या कि मेरे पास आपकी शिकायत आई है, आके मेरे से मिलो। कोई पैसों की, पैसे से संबंधित पैसों की कोई डिमांड की है? डायरेक्ट पैसे नहीं मांगे। ये हमारे पास एक शिकायत आई है और आज मॉर्निंग में भी वो व्यक्ति हमारे पास शिकायत करता जो आया था, उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो जो कॉल करने वाला है वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी कर्मचारी बताता है और जो आवेदन करता है उसको धमकाता है कि इस एक्स पर्सन के पैसे आपके पास में हैं, उनको आप लौटा दो और नहीं तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा और क्राइम ब्रांच में उसके आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी क्राइम ब्रांच में। उसको कहीं ना कहीं शायद उसकी बात करने के लहजे से उसको शक हुआ होगा। दूसरा जो शिकायत करता है उससे जब बातचीत की तो उसको जो पूरा प्रकरण बताया था उसमें उसकी कहीं गलती उसके हिसाब से नहीं थी। तो वो कॉन्फिडेंट था कि जब मेरी गलती ही नहीं है तो अगर पुलिस में शिकायत भी हो जाती है तो मैं अपना पक्ष रखूँगा। फिर इसने एक स्टेप और आगे गया है और उसको कुछ ऐसे ऑडियो मैसेजेस किए हैं जिससे उसके चरित्र पे शक हो और तो उसके घर में भी थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई है, कन्फ्यूजन की एक स्थिति पैदा हुई। तो वो परेशान होकर हमारे पास आया। जो नंबर उसने हमें दिया उसकी हमने तत्काल लोकेशन ली तो ग्वालियर में होना पाया गया। तत्काल उसमें क्राइम की टीम लगा के हमने उसको पिक किया है। अभी उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। उसने अपने आप को झांसी का होना बताया है और एक यहाँ प्राइवेट जो टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है उसका ड्राइवर वो रहा है कुछ 10 साल से। और कई बार जब पुलिस की गाड़ियाँ जो हम हायर करते हैं किराए पे, उसमें भी वो पुलिस के साथ में जब टीमें गई हैं बाहर तो उसके साथ भी गया। तो उसका कहीं ना कहीं जो पुलिस की एक वर्किंग उसने देखी उससे प्रभावित होके और उसने इस तरीके का ये जो धमकाने वाली घटना की है। एफआईआर रजिस्टर हो रही है और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस हिसाब से उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये सर कोई पहले से परिचित थे व्यवसायी या कुछ ऐसा? नहीं, इन दोनों का आपस में परिचय नहीं है। व्यवसायी का कहना है कि उसके नीचे और भी कई सारे लड़के काम करते हैं। उनमें से किसी एक लड़के ने बदमाशी करके किसी जो क्लाइंट है उसके पैसों का गबन कर लिया है और इस वजह से चूँकि उसको कंपेंसेट करना था तो वो उसकी कुछ सैलरी नहीं दे रहा था कि पहले वो पैसे लौटाओ जिस क्लाइंट के, उसके बाद लौटाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों का बहाना मार के फिर इसने क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बन के उसको धमकाया है। इसमें अभी हमने उसके जो मोबाइल है
उसको अभी थोड़ा देखा है तो उसमें वो एक SAF की, जो हमारा स्पेशल आर्म फोर्स है, उसकी यूनिफॉर्म पहने हुए और जो व्यवसायी है उसको ये भी धमकाते हुए सुना गया है कि जो उसमें रिकॉर्डिंग है उसमें कि अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा जो DP है उसको देख लीजिए, मैं पुलिस का हूँ या नहीं। शायद इसी बातों से उसको शक हुआ कि पुलिस वाला कभी इस तरीके जस्टिफाई नहीं करता। बट अब और ये लगभग 5-6 महीने से बता रहा है कि इसने इस ड्रेस का यूज ले रहा है इस तरीके से DP लगा के। तो और भी अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएंगी या इसने कुछ और लोगों को भी इस तरीके से अगर परेशान किया होगा तो उनको भी हम संज्ञान में लेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे।